हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम बात करेंगे दर्पण के विषय में। और उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में अपने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम और उस परावर्तन से बनने वाली जो डिफिनेशंस थी उनको देखा था। उसी में आज हमारी एक लास्ट डिफिनेशन जो बच जाती है वो है विचलन कोण, यानी एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखते हैं कि विचलन कोण क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, फिर हम बात करेंगे दर्पण की ओर। तो चलिए देखते हैं विचलन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। यानी ये हमारा क्या था, अभिलंब था। इस अभिलंब को 1 मिनट के लिए हम हटा देते हैं यहाँ से। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होगा हमारा विचलन कोण कहलाता है। इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई हमारी विचलन कोण की डिफिनेशन। तो सारी परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं दर्पण को, यानी मिरर को। ये मिरर क्या होता है, दर्पण तो वह चिकनी या पालिशदार सतह, परिभाषा सुनिएगा, वह चिकनी या पालिशदार सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक है आपका समतल दर्पण जिसे हम प्लेन मिरर कहते हैं, और एक है हमारा गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो समतल दर्पण की परिभाषा को हम जानते हैं और देखते हैं क्या होती है। चलिए बात करते हैं समतल दर्पण की परिभाषा को देखते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक सतह कैसी होती है, समतल होती है, वो कहलाता है हमारा समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। अगला हम देखते हैं, अगर इसका डायग्राम हम देख लें समतल दर्पण का, तो समतल दर्पण का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। या आप देखते होंगे कि इन्वर्टेड खड़ा ऐसे बनाया भी जाता है, उस तरीके से भी हम समतल दर्पण को बना सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं गोलीय दर्पण। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्रित या मुड़ा हुआ होता है, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक तल वक्रित या मुड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। उसके बाद हम देखते हैं गोलीय दर्पण को हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक हमारा हो जाता है अवतल दर्पण, एक हो जाता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। चलिए हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं कि अवतल दर्पण की डिफिनेशन क्या होती है। अवतल दर्पण यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर व पालिशदार सतह बाहर की ओर होती है। आसान सी डिफिनेशन है, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर और पालिशदार सतह बाहर की ओर होती है अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर और पालिशदार सतह बाहर की ओर होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। M1 M2 इस जो हमारा दर्पण है इसका नाम है M1 M2। यहाँ पर देखिएगा उत्तल दर्पण, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर और पालिशदार सतह अंदर की ओर होती है, यानी वह दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर और पालिशदार सतह अंदर की ओर होती है वो हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण। तो ये हमारा हो गया दर्पण और उसके प्रकार। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं समतल दर्पण की विशेषताएं और उनके उपयोग, यानी यहाँ पर हम दर्पणों की विशेषताएं और उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो होता है पॉइंट वो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा, यानी समतल दर्पण द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब है वह आभासी और सीधा होता है। नंबर 2, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर होती है, यानी समतल दर्पण द्वारा बनाए गए जो प्रतिबिंब है और जो वस्तु है उन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर होती है दोनों की। नंबर 3 देख लेते हैं, तो तीसरा है हमारा कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है, यानी इसमें जितनी दूरी पर हमारी वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया। अगला देखते हैं कि इसका आवर्धन +1 होता है, यानी समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। आवर्धन क्या होता है ये आगे चल करके हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आवर्धन होता है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर है तो दोनों वैल्यू कैंसिल होकर के +1 मान आ जाता है इसका। नंबर 5 देखते हैं कि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई हमारी
आपके समतल दर्पण की। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, गाड़ी की हेडलाइट में, यानी गाड़ियों की हेडलाइट में जो दर्पण लगा हुआ होता है वो हमारा अवतल दर्पण होता है। नंबर 2 देख लेते हैं कि सोलर कुकर में, यानी सोलर कुकर में जिस दर्पण का उपयोग होता है वो हमारा अवतल दर्पण हो जाता है। तीसरा हमारा लिखा हुआ टॉर्च लाइट में, तो टॉर्च जो आती थी हमारी पुराने जमाने में, आप देखते थे कि जो टॉर्च आती थी उसमें जो दर्पण लगा हुआ होता है वो हमारा अवतल दर्पण होता है। नंबर 4 कान नाक आंख के डॉक्टरों द्वारा इनका प्रतिबिंब देखने में, यानी आंख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं इन अंगों की जांच के लिए इनका प्रतिबिंब बड़ा देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 देखते हैं परावर्तक दूरदर्शी के रूप में। तो ये हो गए अवतल दर्पण का प्रयोग। देखिए ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण किसी भी छोटी से छोटी वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब बना सकता है, इसलिए हम इसका उपयोग आंख नाक कान के जो डॉक्टर हैं इनका उपयोग करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। ये बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की, यानी ये हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके उपयोग की हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। तो नंबर फर्स्ट देखिएगा, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में। तो गाड़ियों में हमारे जो साइड मिरर होते हैं, जो शीशे लगे हुए होते हैं, उसमें जिस दर्पण का उपयोग होता है वो हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण। नंबर 2 देखते हैं, इसका उपयोग टेलीस्कोप में होता है। तो टेलीस्कोप में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण हमारा उत्तल दर्पण होता है। तीसरा देखिएगा, स्ट्रीट लाइट परावर्तक के रूप में। स्ट्रीट लाइट मतलब रोड के किनारे जो लाइट्स लगी होती हैं उसमें परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नंबर 4 देखिएगा, सोडियम परावर्तक के रूप में, यानी सोडियम लैंप में परावर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये हुए हमारे सारे दर्पण की हमने बात कर ली है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा, और इससे पहले का लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए, तभी ये समझ में आने वाला है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।